किसी भी कार्य में अपव्यय को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर यहाँ वहाँ कचरा जमा होने दिया जाए तो स्वच्छता और आरोग्यता प्रभावित होती है। आसपास के इलाके इससे प्रभावित होते हैं। हवा, पानी और भोजन सब प्रदूषित होने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आइए इस बात का अध्ययन करें कि कान्हा शांतिवनम में अपशिष्ट प्रबंधन कार्यकर्ता प्रतिकूल प्रभावों की एक श्रृंखला बनाने से बचने के इस कार्यक्रम को किस प्रकार से संभाल रहे हैं। जो भी कचरा आता है, इसे बिना बाहर फेंके हम इसका उपयोग करना चाहते हैं। अब हमें सब्जियों को काटने के बाद जो कचरा मिला है, उसे हम खाद में बदल रहे हैं। फल, सब्जियां, भोजन से बचे हुए कचरे को अगर हम एक जगह डालते हैं तो यह खाद बन जाता है। हम कान्हा में डिब्बों का और इसी तरह कागज का भी पुनः उपयोग और पुनर्नवीनीकरण कर रहे हैं। इसमें समाचार पत्र, ब्राउन पेपर सब कुछ शामिल है। हम कान्हा में इस तरह की हर चीज को रिसाइकल करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए कान्हा में अपशिष्ट उत्पादन के मुख्य क्षेत्र का निरीक्षण और जांच करें। इस अपशिष्ट पदार्थ को इकट्ठा करने के विभिन्न तरीके और इसे ले जाने की विधि और विशेष रूप से इस कार्यक्रम को संभालने वाले कर्मचारी। संग्रह उद्देश्यों के लिए हमारे पास 2 वाहन हैं, एक टाटा एस और एक ट्रैक्टर। 3 लोग ट्रैक्टर पर जाते हैं और 2 लोग टाटा वाहन पर जाते हैं। आज तक हर दिन कान्हा में 106 संग्रह केंद्र हैं। हर दिन हम उनमें से हर एक केंद्र पर जाते हैं और वहां से अपव्यय एकत्र करते हैं। उदाहरण के लिए, रसोई में सब्जी का कचरा होता है, हम इसे अलग से इकट्ठा करते हैं। खाद्य अपशिष्ट भी अलग से एकत्र किया जाता है। मसाले के पाउडर का सूखा कचरा, नमक आदि को अलग से एकत्र किया जाता है। इसी तरह प्लास्टिक कचरा, पन्नी के आवरण, बबल आवरण जो अमेज़न पार्सल के साथ आते हैं, खाद्य प्लेटें जिन्हें खाना खाने के बाद फेंक दिया जाता है, प्लास्टिक की बोतलें, दूध के पैकेट आदि, इन सभी को हमारे शेड में ठीक से अलग किया जाता है। अपशिष्ट को ठीक से अलग किया जाता है। कृपया देखें कि कितनी सावधानी से कान्हा अपशिष्ट प्रबंधन कर्मी अपशिष्ट पदार्थ को संभालने और समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। नियमित दिनों में इन कर्मियों की ओर भंडारा जैसे विशेष कार्यक्रमों के दौरान अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों का भी अवलोकन करें। गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग है। हम दोनों को अलग करते हैं। यहाँ तक कि गीले कचरे में भी सब्जियों और फल, बिना पके हुए अपशिष्ट होते हैं। चावल, रोटी और दाल पके हुए कचरे की किस्में हैं, इन्हें भी अलग किया जाता है। कान्हा में सभी बिना पके हुए कचरे को एक ही स्थान पर खाद में परिवर्तित किया जाता है, जबकि पके हुआ कचरे से एक अलग जगह पर खाद बनाई जाती है। अगर हर कोई गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग दे सकता है तो यह बहुत मददगार होगा। कान्हा में कैंटीन और रसोई घर अपशिष्ट उत्पादन के मुख्य क्षेत्र हैं। क्या हम देखना चाहेंगे कि कैसे जैविक उत्पन्न कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है? चूंकि सभी यहाँ एक आध्यात्मिक वातावरण में हैं, हमारे घरों की तुलना में भोजन की बर्बादी कम है। हम उस खाद्य अपशिष्ट को लाते हैं और अलग करते हैं, वह भोजन जिसे मशीन में दबाया नहीं जा सकता है, जैसे ड्रमस्टिक और भिंडी। क्योंकि यहाँ सब कुछ शाकाहारी है, भोजन अपशिष्ट को पूरी तरह से जैविक खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके लिए हम भोजन के कचरे को एक मशीन में डालते हैं जो पल्वराइजिंग विधि से पानी निकालती है। पानी निकालने के बाद केवल ठोस अपशिष्ट बच जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम 300 किलोग्राम लेते हैं, पानी निकालने के बाद खाद्य अपशिष्ट 40 से 80 किलोग्राम रह जाता है। जो ठोस अपशिष्ट मिलता है उसे एक हीटर में रखते हैं और प्रसारित करते हैं। इस प्रक्रिया से हम जैविक खाद प्राप्त करते हैं जिसका उपयोग बाहर किया जा सकता है। कान्हा शांतिवनम, जिसने विश्व स्तर पर हार्टफुलनेस ध्यान के माध्यम से शुद्ध एवं स्वच्छ हृदय की मान्यता प्राप्त की है, वह अपशिष्ट प्रबंधन के उचित तरीके के केंद्र के रूप में भी दुनिया में मान्यता प्राप्त कर रहा है।